हेलो गाइस, मैं आपके लिए दोबारा एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसको मैं डिनोट करूँगा कंट्रोल शॉर्टकट की से जो ए टू जेड हैं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है, जैसे कंट्रोल ए का मीन्स होता है, जैसे कि हम कंट्रोल ए कीबोर्ड की सहायता से दबाएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल, किसी भी डेटा को, हमको कोई भी डेटा लिखा हुआ है उसको हमको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल की सहायता लेंगे हम कंट्रोल ए से। ठीक है, अच्छा कंट्रोल बी, किसी भी टेक्स्ट को भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, उसको हम डार्क करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी से हम दबाएंगे और कंट्रोल बी से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल सी होता है कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, कहीं और ले जाना है, जैसे कि वो चीज़ यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी आ जाए, दोनों सेम आ जाए, जैसे ये भी एक और जैसे ये भी दोनों सेम हो, सेम आ जाए तो कंट्रोल सी दबाएंगे और उसको फिर बाद में आके कंट्रोल वी कर देंगे, जहाँ भी आपको एरिया दिख जाए कंट्रोल वी उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम कंट्रोल एक्स का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल एक्स का प्रयोग क्या होता है, कंट्रोल एक्स के प्रयोग से हम किसी भी चीज़ को यहाँ से उठा के बिल्कुल हम यहाँ रख दें, वो चीज़ यहाँ ना हो, सिर्फ यहीं हो। ठीक है ना, उस चीज़ को हम कंट्रोल एक्स से करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कट, और उसकी इन दोनों की सहायता पेस्ट करता है। कंट्रोल एक्स को दबाएंगे, फिर हम यहाँ पर आके कंट्रोल वी को दबा देंगे जहाँ आपको आपकी टेक्स्ट को रखना है ना। ठीक है, फिर कंट्रोल डी होता है फ़ॉन्ट स्टाइल का मीन्स होता है आपको कोई भी फ़ॉन्ट हो आपका, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई होता है अलाइन टू द सेंटर योर टेक्स्ट, आप कोई भी आपका टेक्स्ट हो उसको बिल्कुल सेंटर में हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई आपका कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इधर उधर है तो आप उसको बिल्कुल बीच मिड में लेके आ सकते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल एक ही सहायता से अलाइन टू कंट्रोल। ओके, हाँ, नेक्स्ट है कंट्रोल एफ की सहायता से आप फाइंड द टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट है आपका उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूरा डेटा लिखा हुआ है, उसके डेटा में आपको किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं, कंट्रोल एफ की सहायता से। हाँ, कंट्रोल जी का मीन्स होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, किसी भी, जैसे कि आपको कोई वर्ड है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो खो गया है। ठीक है, मतलब कि आपको ढूंढना है उस वर्ड को। ठीक है, तो आप कंट्रोल जी की सहायता से कर सकते हो। अगर आपको उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल जी की सहायता से कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस चलता है आपका कंट्रोल एच में। कंट्रोल एच की सहायता से आप फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिस तरीके से कंट्रोल जी में करते हैं। ठीक है, कंट्रोल आई को इटैलिक, जैसे कोई भी आपका टेक्स्ट है उसको इटैलिक करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी ए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और ए अब आपका इटैलिक आप दबा देंगे किसी भी सेलेक्ट, वो टेढ़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, जैसे कि सीधी डॉट है मेरी। ठीक है, और इटैलिक मैंने कर दिया तो टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक इस तरीके से। ओके, किसी भी आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई की सहायता से कर सकते हैं। कंट्रोल जे जस्टिफाई, कोई भी आपका टेस्ट है, ठीक है, आपको राइट टू लेफ्ट लेके आना है तो जस्टिफाई का प्रयोग करके उसको टेक्स्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को। ठीक है, ओके, जो सेलेक्टेड एरिया होगा उसी को भी, सेलेक्टेड टेक्स्ट को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंट्रोल के इंसर्ट लिंक, आपको जो भी आपका डेटा है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट लिंक को भी, कोई भी आपका टेक्स्ट हो, जैसे कि आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है उसको इंसर्ट के कंट्रोल के की सहायता से उसको एक लिंक बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के की सहायता से। कंट्रोल एल अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, आपका जो भी अलाइनमेंट है ना, जो भी आपका डेटा है उसको आप, उस कंटेंट को आप लेफ्ट से लिखना चालू कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप यूँ करके, ये इस तरीके से टेक्स्ट चलेगा, ऐसे करके टेक्स्ट चलेगा आपका। हाँ, अब हम नेक्स्ट से आते हैं कंट्रोल एम पैराग्राफ इंटेंट, किसी भी पैराग्राफ को, कोई भी आपको सेलेक्टेड पैराग्राफ है, अगर आप पैराग्राफ, आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीटली लिखा हुआ है, पूरे एक आपके डेस्कटॉप पर पूरा क्या पैराग्राफ कंप्लीटली लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ पर फोटो लगाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इंडेंट को सेलेक्ट करेंगे, है ना, आपको जो भी डेटा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एम दबाएंगे, वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली खिसक जाएगा और यहाँ पर आप अपना कोई भी फोटो लगा सकते हैं। कंट्रोल एन, जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन न्यू पेज, किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका नोटपैड है, ठीक है, और आपका MS वर्ड है, तो वहाँ से आप कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पेज न्यू हो जाएगा, नया पेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंट्रोल ओ ओपन ऑप्शन
इसकी सहायता से आप कोई भी ओपन जो आपकी फ़ाइल है, आपकी फ़ाइल स्टोर है आपके पीसी में, उससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी, कोई भी आपका डेटा है उसको प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट देने के लिए कंट्रोल पी कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल क्यू है ना, क्लीन द इंडेंट पैराग्राफ। जो आपने अभी इंडेंट पैराग्राफ ये लगाया था उसको आप क्लीन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल क्यू का। कंट्रोल आर, अलाइन योर कंटेंट योर टू द राइट। आपका जो भी अलाइनमेंट है, अलाइंड है, जो भी आपका डेटा है वो राइट से स्टार्ट होगा, वो राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि कंट्रोल एल, जो भी अलाइनमेंट है ना, अलाइंड योर कंटेंट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से चलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से चलेगा इंडेंट आपका। हाँ, अब देखिए जैसे कि अलाइनमेंट मैंने आपको अभी बताया था कंट्रोल उस एल के बारे में, उसी तरीके से कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट ये होता है लेफ़्ट और ये होता है राइट। ओके, तो अलाइन योर कंटेंट टू द राइट साइड, राइट साइड से आप इसको अलाइनमेंट इस तरीके से करेंगे। जैसे कोई भी कंटेंट होगा आपका डेटा होगा वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, कंट्रोल एस से किसी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। और कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट्स का मीन्स होता है कोई भी आप जैसे कोई पैराग्राफ है उसकी एक कंप्यूटर के आपके अंदर कोई पैराग्राफ है उसकी एक लाइन ऊपर की छोड़ के, ठीक है, और आप अपना पैराग्राफ यहाँ से दे सकते हैं या फोटो भी लगा सकते हैं, बट ऊपर एक लाइन इसमें लेफ्ट चली जाएगी, छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के लिए इसका कंट्रोल टी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल यू का होता है अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे, जैसे कि मैंने कुछ भी कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट मैंने कोई भी लिखा जैसे WORD वर्ड, तो उसके नीचे मुझे अंडरलाइन देनी, इस तरीके से मैं अंडरलाइन दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वर्किंग ऑन है तो उसको आप कंट्रोल डब्ल्यू से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल वाई का यूज़ करने से हम यूज्ड फॉर रीडू और कंट्रोल जेड से यूज्ड फॉर अंडू। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपने इंडेंट लिखा, कुछ भी लिखा और वो आपने किसी भी तरीके से डिलीट हो जाता है आप पे, तो कंट्रोल जेड से हम लेके आ सकते हैं और उसको दोबारा रीबैक्स कमांड देनी है। ठीक है, जैसे उसको हट गया है दोबारा से, अब दोबारा आ गया उसको हटाना है तो कंट्रोल वाई का हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।